वेलकम बैक। आज हम देखेंगे 2 फरवरी की करंट अफेयर्स को। सबसे पहले देखेंगे हम उन क्वेश्चंस को जो बजट को छोड़कर इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला ओम आकार के योग मंदिर का लोकार्पण 19 फरवरी को कहाँ किया जाएगा? एट विच प्लेस वर्ल्ड्स फर्स्ट ओम शेप्ड लॉर्ड शिवा टेम्पल इज सून गोइंग टू बी रेडी? ऑप्शन है जोधपुर, पाली, अरवल और छतरपुर। और सही आंसर हो जाएगा पाली। राजस्थान का एक जिला है पाली और इसी के जाडन गांव में शिलान्यास किया जा रहा है 30 साल बाद। देखिए, इसकी शुरुआत की गई थी 30 साल पहले, अब 19 फरवरी को इसका शिलान्यास किया जाएगा। ये पूरे विश्व का पहला ओमकार मंदिर है। ये देखिए यहाँ पे ओम शेप का है। अगला क्वेश्चन है, किस यूरोपीय देश में 30 सालों में सबसे भीषण तूफान आया है? विच यूरोपियन कंट्री हैज एक्सपीरियंस द वर्स्ट स्टॉर्म इन 30 ईयर्स? ऑप्शन है फिनलैंड, फ्रांस, नॉर्वे और पोलैंड। और सही आंसर हो जाएगा नॉर्वे। अगला क्वेश्चन है, बजट से मैंने एक ले लिया है। 2024-25 के अंतरिम बजट में, जैसा कि आप जानते हैं कि एक फुल बजट नहीं है, जेंडर बजट पर कुल खर्च को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? ऑप्शन है 3.1 लाख करोड़, 4.2 लाख करोड़, 2.2 लाख करोड़, 2.3 लाख करोड़। और सही आंसर हो जाएगा 3.1 लाख करोड़। पहले जो था खर्च वो 2.2 लाख करोड़ था, इससे बढ़ाकर कर दिया गया है 3.1 लाख करोड़। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में सक्षमता परीक्षा में 3 बार फेल करने वाले या इसमें शामिल नहीं होने वाले नियोजित शिक्षकों के लिए क्या प्रावधान किया जाए? इसके लिए एक कमेटी बनाई गई है। इसके अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन है आमिर सुबहानी, निरंजन राजाध्यक्ष, चंपई सोरेन, के पाठक। और सही उत्तर हो जाएगा के पाठक। भारतीय सेना ने 31 प्रीडेटर ड्रोन के लिए किस देश से सौदा किया है? विथ विच कंट्री हैज द इंडियन डिफेंस साइंड अ डील फॉर 31 प्रीडेटर ड्रोन्स? ऑप्शन है ए फ्रांस, बी रशिया, सी इजराइल और डी यूएसए। और सही उत्तर हो जाएगा यूएसए। ये आपके सामने दिखाया गया है MQ-9B UAV। टोटल हम लोग मंगा रहे हैं 31 ड्रोन, उसमें से 15 जो है वो हो जाएगा नेवी के लिए, 8 हो जाएगा एयरफोर्स के लिए और बाकी जो बच्चा जो 8 वो हो जाएगा आर्मी के लिए। आइए अब थोड़ा बजट के बारे में बात कर लेते हैं। यदि आप बजट पढ़ने में थोड़ा कंफ्यूज्ड हैं तो आपको ऐसे अप्रोच रखना चाहिए। सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने चाहिए, भले आपको समझ में आए या नहीं आए, पर एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर देखें। इसके साथ साथ बजट पढ़ते समय इसके पॉलिटिकल एंगल पर भी ध्यान दें। जैसे बजट को कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में बजट नहीं कहा गया है, इसको कहा गया है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो मेंशन्ड है आर्टिकल 112 के अंतर्गत। जनरली जब बजट पेश होता है तो 2 पार्ट्स में पेश होता है, पार्ट बी और पार्ट ए। और पार्ट बी में इन्हीं टॉपिक्स को करें। पार्ट बी में बताया जाता है कि अगले साल यानी फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए इंडियन गवर्नमेंट कितना खर्च करेगी। जैसे इस बार लक्ष्य रखा गया है 47,65,768 रुपए का। उसके बाद टोटल रिसिप्ट कितना है, टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, डेफिसिट्स, और खासकर फिजिकल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट जरूर पड़े। फिजिकल डेफिसिट इस बार का है 5.1%। उसके बाद पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ जाएगा, कुछ ऐसा सा बना हुआ रहता है, कहाँ से पैसा आएगा, फिर ये जाने वाला है, इसको जरूर देखें आप। उसके बाद आप देखें किस मिनिस्ट्री को कितना एलोकेट हुआ है, सबसे ज्यादा किस मिनिस्ट्री को एलोकेट हुआ है। जैसे इस बार डिफेंस को हुआ है। किस स्कीम को सबसे ज्यादा एलोकेट हुआ है, जैसे इस बार प्रधानमंत्री आवास योजना को हुआ है 86,000 करोड़ रुपीज। उसके बाद आप पार्ट ए की तरफ जाएं, जहां आप गवर्नमेंट के डिफरेंट अचीवमेंट्स को देखें। और उसके बाद आप देखें कि डिफरेंट फील्ड्स में गवर्नमेंट क्या खर्च कर रही है। जैसे एजुकेशन में क्या खर्च कर रही है, एग्रीकल्चर में क्या कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या कर रही है, रेलवे के लिए क्या कर रही है। इस तरह आप पढ़ेंगे तो आपको बजट हमेशा याद भी रहेगा और क्लियर भी रहेगा। आप जाकर, ये वेबसाइट है, गवर्नमेंट की वेबसाइट है, यहाँ से बजट हाईलाइट डाउनलोड कर ले और एक बार अपने से जरूर इसे देखें। तो इतना ही कुछ था आज के लिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।